श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 21। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि योगाभ्यासों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक ध्यान योग और दूसरा क्रिया योग। क्रिया योग के भी 4 चरण हैं: अर्चना, जप, ध्यान और प्राणायाम। साथ ही गुरुदेव ने यह भी बताया कि भावना प्रधान लोगों के लिए भक्ति योग, बुद्धिवादियों के लिए ज्ञान योग और पुरुषार्थ परायणों के लिए कर्म योग रुचिकर भी होता है और सरल भी पड़ता है। अब क्रमशः आगे। बहिरंग योग की सरल साधनाएं। साधना का प्रथम चरण है शरीर का संशोधन। इसमें आहार और विहार में पिछले अभ्यासों को छोड़कर नवीन अवधारणाएं कार्यान्वित करनी होती हैं। आहार के संबंध में हमारे अभ्यास स्वाद प्रधान होते हैं और ठूस ठूस कर खाने को भी यह दोनों ही व्यवहार आहार को तामसिक बना देते हैं। स्वाद वही उपयुक्त है जो पदार्थ में प्रकृति समाविष्ट होते हैं। फलों के अपने अपने शाख हैं। कच्चे खाए जा सकने योग्य शाकों के भी अपने भिन्न रस हैं। उन्हीं की भिन्नता में रस लेना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। अन्नों को, शाकों को उबाल लेने पर उनकी कठोरता या अस्वादिष्टता मिट जाती है। उबले शाक प्राय एक जैसे स्वाद के होते हैं। उबले अन्नों में दाल, चावल, दलिया, खिचड़ी आदि का अपना स्वाद होता है। यह सभी सुपाच्य भी होते हैं। कठिनाई उत्पन्न होती है तलने भुनने में। चिकनाई का समावेश करने से यह शक्कर एवं नमक मसालों की ऊपर से भरमार करने से यह तामसिक स्वाद एक प्रकार से नशेबाजी की तरह आदत के अंग बन जाते हैं। इस लोलुपता में आहार की उचित मात्रा का ध्यान नहीं रहता और पेट की पाचन क्षमता से कहीं अधिक खा लिया जाता है। यह व्यतिक्रम आलस्य और प्रमाद पैदा करते हैं, साथ ही मन में उत्तेजना और चंचलता भी। रोगों की जड़ यहीं से जमती है। यदि आधे पेट खाने, आधे में हवा पानी के लिए गुंजाइश छोड़ने का नियम अपनाया जा सके, तो समझना चाहिए कि सामान्य स्वास्थ्य में अभिवृद्धि होगी और रोगी शरीर में सुधार का सिलसिला तत्काल करना पड़ेगा। स्वल्पाहारी योगी होते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अस्वाद व्रत पालन करना पड़ता है। संयमों में सर्वप्रथम स्वाद जप है। इसका तात्पर्य है प्राकृतिक रूप में पदार्थों का जो स्वरूप है उसी में संतुष्ट रहना। ऊपर से चिकनाई या मसालों का समावेश नहीं होने देना। जो अन्न या आलू जैसे कठोर प्रकृति के हैं उन्हें उबाल लेना। स्वाद की अपेक्षा करते ही आहार की अनावश्यक मात्रा घट जाती है और उतना ही उदरस्थ करने का अभ्यास बन पड़ता है जो पाचन की मर्यादा के अंतर्गत है। विहार में शयन, जागरण एवं विश्राम के घंटों का निर्धारण है। आत्मानुशासन का यह दूसरा चरण है। समय का एक क्षण भी व्यर्थ न गवाया जाए। श्रम, विश्राम, टहलने, स्वाध्याय, सत्संग जैसे अनावश्यक कार्यों में अपने समय को इस प्रकार बांध लेना चाहिए कि उसमें आलस्य प्रमाद के प्रवेश की कहीं गुंजाइश ना रह पाए। मन मर्जी की दिनचर्या चलने देने में प्रक्रांत से आवारागर्दी अपनाना है। ऐसी उच्च श्रृंखलता लगती अच्छी है, पर समय संपदा का ऐसा अनावश्यक अतिक्रमण होता है जिसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लेकर पूरा करने की बात बन ही नहीं पड़ती। भौतिक या आत्मिक स्तर के जो भी कार्य किए जाते हैं सभी आधे अधूरे, लंगड़े, काने कुबड़े रह जाते हैं। उनके कारण असंतोष उपजता है, अपयश मिलता है और कौशल का स्तर गिरता चला जाता है। विहार में स्वच्छता और सादगी का भी समावेश है। वस्त्र, उपकरण जिन्हें भी काम में लाया जाए वे भड़कीले, महंगे ना हों। हर वस्तु को स्वच्छ
और सुव्यवस्थित रखा जाए। सादगी सज्जनता और शीलता की साक्षी देती है। स्वच्छ, स्वच्छता, सुरुचि, सुसंस्कारिता और व्यवस्थित बुद्धि की यह मानसिक जागरूकता का चिन्ह है कि वस्तुओं को साफ सुथरी रखा जाए और उन्हें संभाल सुधार कर इस प्रकार रखा जाए कि वे सुंदर प्रतीत हों। व्यवस्था पूर्वक कूड़ा भी कूड़ेदान में ढककर रखा जाए तो कुरूप नहीं लगता है और बहुमूल्य पात्रों, उपकरणों, वस्त्रों, पुस्तकों को भी बेतरतीब बिखेर दिया जाए तो वे कूड़ा प्रतीत होती हैं। हर आंगन, दीवार, फर्नीचर यदि संभाला जाता रहे तो यह सब भी सुंदर चेहरे की तरह आकर्षक लगते हैं। साधना का यह तीसरा प्रसंग है जिसमें मनोयोग का भी समावेश है। यूँ इसकी गणना विहार में भी हो सकती है। सुव्यवस्था समय संपदा का सुनियोजन करने के साथ मितव्ययता पर भी आधारित है। हम उतना खर्च करें जितना जीवन धारण करने के लिए नितांत आवश्यक है। कोई व्यक्ति अधिक कमाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे अनावश्यक खर्च करने की छूट मिल गई। समूचा मानव समुदाय एक परिवार है। इसमें समर्थ और असमर्थ सभी मिलजुल कर रहते हैं। कमाने वाले ही सब कुछ खर्च नहीं कर डालते, वरन मिलजुल कर खाते और एक जैसी सुविधा का लाभ उठाते हैं। कमाऊ अधिक खर्चें और जो असमर्थ हैं वह मुँह जोहें तरसें, तो यह अनीति किसी सहृदय के लिए अपनाने योग्य नहीं है। हमें औसत भारतीय स्तर का गुजारा करना चाहिए, जो अदशता अथवा परिस्थिति के कारण गई गुजरी स्थिति में दिन गुजारते हैं। यदि उन्हें सहारा मिल सके तो निश्चय ही उन्हें ऊंचा उठने और आगे बढ़ने की स्थिति अपनाने के लिए गतिशील हो सकते हैं। नैतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की यह भी एक अनिवार्य शर्त है। शान शौकत में अनावश्यक अपव्यय करने पर हम अध्यात्मवादी जीवन नहीं जी सकते। इस अनाचार से प्रत्यक्ष ही अहंकार बढ़ता है और अनेकों का ईर्ष्याभाजन बनना पड़ता है। वैभव एवं प्रदर्शन की दृष्टि से नहीं, हम मात्र सज्जनता और सदास्यता को अपनाए रहकर ही श्रद्धा एवं प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में अध्यात्मवादी बनने की बौद्धिक प्रक्रिया यह है कि हम दूरदर्शी विवेकशील बने। अपने चारों ओर भले बुरे का मिश्रित पुद्गल भरा पड़ा है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जिसे यथावत अपनाया जा सके। यहाँ कीचड़ में कमल खिलते हैं और सुरमे पौधे पर विष वृक्ष फलते हैं। सुंदरता के पीछे कुरूपता जागती है और कुरूपता के अंतराल में सुंदरता भरी होती है। अनाज को छाटा फटका छाना ना जाए तो साथ में मिले हुए कंकड़ दांत तोड़ेंगे और पेट में पहुंचकर शूल उत्पन्न करेंगे। ना सब पुरातन ही अच्छा या बुरा है और ना नवीन ही। पुराने खंडहरों और कपड़ों को छोड़ना पड़ता है। पुराना घी बदबू देने लगता है। इसी प्रकार नए प्रचलनों में फैशन परस्ती, नशेबाजी, उच्च श्रृंखलता जैसी दुष्प्रवृत्तियां प्रगतिशीलता कहलाने लगी हैं। अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे काम करने वाले अपने ही इर्द गिर्द बड़ी संख्या में विद्यमान रहते हैं। फिर इनमें से किसका अंधा अनुकरण किया जाए? संप्रदाय और धर्मोपदेशकों के कथन में इतना मतभेद होता है कि इनमें से किसी एक को पूर्ण सही ठहराया जाना कठिन है। ऐसी दशा में एक ही मार्ग सुरक्षित रहता है कि सोना खरीदते समय उसे कसौटी पर कसा और आग में तपाया जाए। इसके उपरांत ही जो खरा हो उसे अपनाया और जो खोटा है उसे त्याग दिया जाए। विवेक की कसौटी पर कसने के उपरांत किसी कथन या प्रचलन को अपनाया जाए तो यह सत्य के निकट पहुंचने की सरलतम और प्रामाणिक रीति होगी। बहुत कार्य ऐसे होते हैं जो तत्काल लाभदायक प्रतीत होते हैं और अंततः दुखदायी परिणाम उत्पन्न करते हैं।
सस्ते अपराधों की तरह बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो कष्टपूर्वक हस्तगत होते हैं पर पीछे चिरकाल तक सुख देते हैं। तप साधना और गोताखोर के मोती चयन की तरह इनमें से किसे अपनाया जाए, इसका सही निर्णय वह कर सकता है जिसे दूरगामी परिणाम का अनुमान लगा सकने की क्षमता है। अन्यथा कुछ के बदले ऐसा कुछ हाथ लगता है जिससे चिरकाल तक पश्चाताप करना पड़े। अनगढ़ मन और सुसंस्कृत विवेक में सदा महाभारत मचा रहता है। लोभ, मोह और अहंकार के दैत्य पल पल अपनी ओर घसीटते हैं और मानवोचित गौरव गरिमा का आग्रह संयम अपनाने और शालीनता की राह पर चलने का होता है। यह अंतर्द्वंद छोटे बड़े रूप में सभी के भीतर चलता है। कुसंस्कार, मन और अनगढ़ परिवार धर्म की मूर्खता और अधर्म की बुद्धिमत्ता बताता है। तथाकथित स्वजन संबंधी भी बहुमत और प्रचलन की दुहाई देकर कौरव सेना में भर्ती होने के लिए कहते हैं। इस गीतोक्त महाभारत में अर्जुन की तरह गांडीव उठाना और भगवान के हाथों रथ की बागडोर सौंप देना विजयश्री वर्ण करने का उपयुक्त मार्ग है। अंतरंग योग की पृष्ठभूमि। साधना वस्तुतः किसी देवी देवता या भगवान की मनुहार के बदले फुसलाकर मन मर्जी की चीजें पकड़ लेने की जादूगरी नहीं है। अधिकांश लोग इसी विभ्रम में जहाँ तक भटकते और चित्र विचित्र पूजा पत्री के विधान करते हों, तो भी हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। हमें शास्त्रकारों, आप्तजनों और अनुभवी पथ प्रदर्शकों का सार संक्षेप में इसी रूप में अपनाना चाहिए कि साधना का पूरा नाम है जीवन साधना। जो उसके बहिरंग और अंतरंग पक्षों को परिष्कृत कर लेते हैं, वे ही इस असली साधना के बदले यथार्थवादी सिद्धि प्राप्त करते हैं। सर्वव्यापी भगवान एक नियम अनुशासन ही हो सकते हैं। सारी सृष्टि इसी व्यवस्था क्रम में बंधकर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। जो भी व्यतिक्रम करता है टूटकर चूर चूर हो जाता है। सृष्टा के संबंध में हम इतनी अटूट मान्यता रखें और उनका अनुशासन समझें और अपनाएं तो समझना चाहिए कि भक्ति भावना की उच्च स्तरीय भूमिका निभ गई। अब उनके अनुग्रह और वरदानों की बात आती है। यह परमात्मा का नहीं, आत्मा का विषय है। हम जितना ही अपने को विकसित परिष्कृत कर लेते हैं, उसी अनुपात से सिद्धियों, विभूतियों, सफलताओं और महानता को अपनी ओर खींच बुलाते हैं। यह विभाग परमात्मा ने हर आत्मा के जिम्मे छोड़ा है और कहा है कि वह अपनी इच्छानुसार ऊंचा उठे या नीचा गिरे। परमात्मा किसी को कुछ करने के लिए बाधित नहीं करता। उसका तो व्यवस्था क्रम ही इस प्रकार चल रहा है कि कोलों में ऊपर से तिल या निबोली जो डाली जाए, इसी का उसी गंध और स्वाद वाला तेल नीचे निकल पड़ेगा। इस प्रसंग में चापलूसी में फुसलाने और भेंट पूजा में बरगलाने की चतुरता रत्ती भर भी काम नहीं आती। आखिर भगवान मनुष्य जैसा लालची और खुशामदी तो है नहीं। पात्रता के अनुरूप उपलब्धियां पाने की ही उसकी सृष्टि में अविच्छिन्न व्यवस्था है। जीवन के अंतरंग पक्ष को भी बहिरंग पक्ष की तरह हमें स्वयं ही संभालना पड़ेगा। इस क्षेत्र का प्रथम चरण यह है कि हम अंतर्मुखी होना सीखें, अपने भीतर घुसें और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर अपनी त्रुटियों और विशेषताओं को खोजें। त्रुटियों को झटके में या धीरे धीरे हटाना अपने साहस पर निर्भर है, पर वे हटानी अवश्य पड़ेंगी। यही बात विशेषताओं के संबंध में है। वे जितनी कुछ भी हैं, उनमें खाद पानी देने और बढ़ाने की चेष्टा दृढ़तापूर्वक करनी चाहिए। यह कार्य आत्मचिंतन मनन से संपन्न होता है। अंतरंग की योजनाएं इसी आधार पर बनती हैं। आमतौर से लोग दूसरों की बुराई देखते हैं
और अपने संबंध में बेखबर रहते या पक्षपात बरतते हैं। अंतर्मुखी होकर ही यह सुधार, परिष्कार, निर्माण या विकास का कार्य किया जा सकता है। इसलिए दिनचर्या में इसके लिए कोई समय या स्थान निश्चित रूप से निर्धारित करना चाहिए। समय ऐसा जिसमें एकांत मिले, स्थान ऐसा जहाँ कोलाहल होने से ध्यान न बटे। ऐसी स्थिति में सुस्थिर बैठकर अपने अंतरंग की गुफा में प्राण चेतना को घुस जाने और ध्यान पूर्वक भले बुरे का पर्यवेक्षण करना चाहिए। असंयम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसके 4 भाग हैं: इंद्रिय असंयम, ध्यान असंयम, समय असंयम और विचार असंयम। अपनी दिनचर्या तथा आदतों पर पैनी दृष्टि डालकर यह देखना चाहिए कि इन 4 महाशत्रुओं में से किसी ने अपने स्वभाव में घुसकर अधिकार तो नहीं कर लिया। जहाँ जो गड़बड़ी दिख पड़े उसे हटाने और अधिकाधिक संयमी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सही निश्चय विवेक है, यही राजहंस परमहंसों की सराहनीय सत्प्रवृत्ति। यह अभ्यास हर दिन किया जाए। शरीर, वस्त्र, मकान की तरह अपने अंतराल में इन कूड़े करकटों का कोई ढेर जमा न होने देना चाहिए। जो कुसंस्कार जम गए हों, उन्हें पूरी तत्परता के साथ झाड़ बुहार कर फेंकना चाहिए। यही है अंतराल की स्वच्छता, जिसमें भगवान को बुलाया या बिठाया जा सकता है। एक बड़ा गुड़ गोबर यह हो गया है कि हमने आत्मा को शरीर में घुला दिया है। शरीर अलग से सोचने और आत्मा अलग से विचारने की चीज़ है। इसके बिना हम अपने हित और स्वार्थ को भी नहीं समझ पाते। घोड़े पर सोने का साज सजाने और सवार का फटे चिथड़े पहने फिरने जैसा उपहासास्पद है, ठीक हमारी रीति नीति वैसी ही होती है। शरीरगत वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के लिए हम दिन रात खपते हैं, यहाँ तक कि अनीति पर भी उतर आते हैं और परिणामतः असहाय दुख को सहते हैं। आत्मा एक कोने में सिसकती रहती है। उसकी भूख जिस आत्मशोधन और पुण्य परमार्थ से हो सकती है, उसे जुटाने के लिए ना मन होता है और ना अवकाश निकलता है। शरीर मजा उड़ाता है और पाप का गट्ठर सिर पर लादकर आत्मा को जाना पड़ता है। इस अंतर को अधिकाधिक स्पष्ट करना आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण चरण है। हम जीवन और मृत्यु को साथ साथ मिलाकर जिएं। ऐसी पूर्व तैयारी संजोएं जिसमें मरण के समय व्याह मोह में और मरने के उपरांत दुर्गति में ना रहना पड़े। अंतरंग योग का तीसरा चरण है समस्वरता। अपनी मनस्थिति को अविचल बनाए रहना, सांसारिक परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित ना होना। जीवन क्रम के साथ अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं जुड़ी रहती हैं। परिस्थितियों पर किसी का काबू नहीं। लहरों की तरह इस सरोवर में लहरें उठती रहती हैं। रात दिन की तरह परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इनसे हर शोक की अतिशय अनुभूति से अपने आप को बचाए रखा जाए। एक का मरण दूसरे स्थान का जीवन है। एक को हानि होती है तो दूसरा लाभ उठाता है। इस उतार चढ़ाव से बचा नहीं जा सकता, पर अपनी मनस्थिति को ऐसे ढांचे में ढाला जा सकता है कि भावनाओं को अत्यधिक प्रभावित होने से रोका जा सके। अति हर्ष न अति विषाद, यही उपयुक्त है। गीताकार ने इसे स्थिति प्रज्ञा या योगी की स्थिति कहा है। उद्वेगों से अपने को बचाए रहने वाला शारीरिक और मानसिक रोगों से बचता है। निराशा, नीरसता उसे नहीं सताती। वह अपने को दीन असहाय अनुभव नहीं करता और अपनी प्रसन्नता को अक्षुण्ण बनाए रहता है। यही बड़ी बात है, महत्वपूर्ण भी। ऐसा ही स्थिर मन उच्च स्तरीय भूमिका अपनाने और ऊर्ध्वगमन कर सकने में समर्थ होता है। आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि है। अंतरंग योग का चौथा चरण है अपने संकीर्ण सीमा बंधनों की
विशालता में विकसित करना, संसार को भगवान के विराट रूप में देखना, अपनत्व को थोड़े व्यक्तियों, थोड़े साधनों तक सीमित ना रखकर असीम में सुविकसित कर देना। जो जितने थोड़े दायरे में है, अपने स्वयं को बांधे हुए है, वह उतना ही दयनीय है। कूप मंडूक को छोटे से जलाशय में ही सीमित रहना पड़ता है। गूलर के भुनगे बहुत छोटी स्थिति में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। नाली के कीड़ों को सड़ी कीचड़ में ही गुजारा करना पड़ता है। यह स्थिति उन लोगों की है जो लोभ और मोह के छोटे दायरे में मरते खपते रहते हैं, जिन्हें अपने ही मतलब से मतलब रहता है, जो न पड़ोसियों की दशा पर दृष्टि डालते हैं और ना जिन्हें देश, धर्म, समाज, संस्कृति से सरोकार रहता है। प्रशंसा के लिए दान का विज्ञापन कर सकते हैं, यो धूर्तों द्वारा, मूर्खों द्वारा जेब काटने के जीते जागते उदाहरण बनते हैं। अपनी गतिविधियां ऐसे कार्यों तक सीमित रखते हैं जिनसे भले ही प्राणियों का सुख, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में भले ही राई रत्ती योगदान मिलता है, पर उन्हें 30 मार्का बनने का अवसर अवश्य मिले। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने बेतुके मंदिरों, किलों, स्मारकों में विपुल संपदा तो लगाई, पर आत्मिक प्रगति के लिए विचारशील उदारता से वस्तुतः वंचित ही बने रहे। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।